नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी फेज़ 2 के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेता हूं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया हो या जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिसके मदद से आप सेकेंडों में कैसे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेल में बैठे एक व्यक्ति ने 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिने। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या है। दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि रेल में बैठे एक व्यक्ति है जिसने 2 मिनट में 21 टेलीफोन गिना। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या है। ट्रेन का चाल पूछ रहा है। दोस्तों, ऐसे सवालों को पहले एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। देखिए, कह रहा है कि एक रेल में बैठा एक व्यक्ति है जो 2 मिनट में, यानी समय कितना लगा है 2 मिनट में, 21 टेलीफोन पोस्ट गिना है। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि 1 टेलीफोन पोस्ट, 2 टेलीफोन पोस्ट, 3 टेलीफोन पोस्ट, इस तरह से 21 टेलीफोन पोस्ट उसने 2 मिनट में गिना है। तो देखिए, ये एक और ये एक, यानी 2 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी कितना हुआ 50 मीटर। फिर ये और ये, यानी ये टेलीफोन के बीच की दूरी 50। फिर आगे भी इसी तरह से होगा, इस टेलीफोन के बीच की दूरी 50, ठीक है, यानी खंभा है और इसके बीच की दूरी 50। तो देखिए, हमें इतना तक करने से पता ये चला कि 2 के बीच में एक 50 की गैप है। फिर 3 के बीच में ये 2 50 हो गया। फिर ये 4 खंभा, 1 खंभा, 2, 3 और 4 खंभा के बीच में 3 50, यानी कि जितना खंभा है उससे एक कम 50 हो रहा है। तो हम ऐसे नहीं डायरेक्ट कर देंगे कि 21 गुने 50, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हमें क्या करना है, एक कम करके 50 के साथ गुना कर देंगे। तो ये एक कम करेंगे, 20 टेलीफोन खंभा है, 21 टेलीफोन खंभा है, तो हम कितना टेलीफोन खंभा लेंगे 20। 20 को किससे गुना करेंगे 50 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी की 10, यानी कि 1000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1000 दूरी मीटर में आ जाएगा, 1000 मीटर। चलिए, दूरी कितना हो गया 1000 मीटर और समय कितना दिया हुआ है 2 मिनट। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा के समय। दूरी कितना दिया हुआ है 1000 मीटर और समय कितना दिया हुआ है 2 मिनट। मिनट को हमें सेकेंड में बदल देना है, तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना है 60 से गुना कर देना है। अब देखिए, मीटर पर सेकेंड में हो गया, लेकिन हमें आंसर किस में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। चलिए, इसको काटिए। तो इसको काटेंगे तो 0 से 0 गया, 6 से 6 18, ठीक है। और ये काटेंगे 2 से, तो 2 50 100 और 5 से 5 दहा 50 और 10 तिहाई 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर जहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, टिक कर देंगे। दोस्तों, कुछ नहीं है इस सवाल में, सवाल को बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ के समझ लेना है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को। ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, कह रहा है कि रेल में बैठे एक व्यक्ति 2 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट अगर गिना है। अगर प्रत्येक टेलीफोन पोस्ट 50 मीटर की दूरी पर है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यानी ट्रेन का चाल पूछ रहा है दोस्तों। और 2 मिनट में इसने कितना टेलीफोन खंभा को गिना है 21, यानी 1 खंभा, 2 खंभा, 3 खंभा, 4 खंभा, इस तरह से इसने 21 खंभा को गिना है। और एक, यानी 2 खंभे के बीच की दूरी कितना है 50, तो यहाँ 50। तो हमें जब इतना लिखे तो मुझे यह पता चल गया कि 2 के बीच एक 50 हो रहा है, यानी दूरी, यानी 3 के बीच 2 बार 50 आ रहा है, 4 के बीच 3 बार 50 आ रहा है, यानी कि जितना खंभा है उससे एक खंभा कर देंगे तो मुझे
दूरी पता चल जाएगा 50 के साथ गुना करेंगे तो खंभा की संख्या कितना है 21। तो हमें कितना लिखना है, एक कम करके लिखना है, क्योंकि दो खंभा के बीच की दूरी 50 हो रहा है। तो 21 खंभा नहीं बल्कि हम 20 खंभा लिखेंगे। तो 20 गुने 50 लिखेंगे तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 50 दूनी की 100, यानी कि 1000 मीटर। 1000 जब मीटर आ गया तो समय बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना आ गया है 1000 मीटर और समय कितना है 2। तो 2 मिनट में है तो सेकेंड में बदल देंगे। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं। तो 6 दूनी 12, यानी कि 120। 60 दूनी की 120 हो जाएगा। यानी 2 मिनट की जगह हम सेकेंड में लिखते हैं तो 120 सेकेंड लिख देंगे। और इसी को तो हमें फिर बदल देना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देते हैं। कटा दीजिए, 0 से 0 गया, 6 दूनी की 12, 6 3 18 और 2 से 2 50 और 5 से 5 10, 10 3 30 हो गया 30 किलोमीटर पर आवर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। दोस्तों ऐसे सवालों को आपको चाहिए कि एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर यह सवाल हमेशा एग्जाम में, हर एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों मैं वही सवाल लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मैं उसी सवाल को लेता हूं और बहुत ही आसान मेथड से मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझते होंगे अच्छे से। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरे का दुगुना व तीसरे का आधा है। अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर होगा। दोस्तों सवाल को पहले मेरा काम है कि अच्छे से समझना है। अगर सवाल एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो फिर आप उसको आसानी से बना सकते हैं। सवाल समझना ही मेन होता है, यानी पैटर्न को समझना ही मेन होता है। कह रहा है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना। अगर हम दूसरी संख्या को x मान लेते हैं तो पहली संख्या क्या होगी, दूसरी की दुगुनी होगी। इतना हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, वह तीसरी का आधा, यानी तीसरी का आधा कौन, ये पहली संख्या। तो तीसरी अगर हम 4x लिख देते हैं तो ये पहली संख्या इसका आधा हो गया, यानी मेरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। आगे क्या कह रहा है, अगर तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यानी कि तीनों संख्याओं का औसत 2x, x और 4x, इसका औसत अगर 56 है तो पहली व दूसरी संख्या में कितने का अंतर है। दोस्तों मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि औसत बराबर क्या होता है, कि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों का संख्या। तो चलिए अंकों का योग यानी 2x + x + 4x, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा, अंकों का योग बटा अंकों की संख्या कितना है, 1 2 और 3, ये 3 संख्या है। औसत कितना दिया हुआ है 56। चलिए इसको कटा दीजिए, 7 से कटाइएगा तो 7 8 56, यानी x का मान कितना आ गया, 8 3 का 24, यानी x बराबर कितना हो गया, 8 3 का 24। आगे क्या कह रहा है, जब x हो गया 24 तो ये पहले संख्या यानी 2x, यानी 24 दूनी की 48। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तो पहली व दूसरी संख्या में कितना अंतर है। पहली संख्या कितना हो गया 48 और दूसरी संख्या कितना हो गया 24। तो 48 और 24 में अंतर पूछा है तो कितना हो गया दोस्तों, 48 में से 24 को घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। दोस्तों ऐसे सवालों को केवल ये इक्वेशन बनाने में आपको दिक्कत होगी। एक बार इक्वेशन बना लिए सही से फिर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो भी बताया हूँ आप उसको एक बार दो बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको इक्वेशन में भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप मेरे बताए हुए मेथड को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। कोई महिला है, उसकी आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी है। महिला की आयु के बारे में ही कह रहा है कि उसके पुत्री की आयु से तिगुनी है। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी।
पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो दोस्तों पिता की वर्तमान आयु ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो चलिए ऐसे सवालों को भी हम, किसी भी सवाल को अगर हमें बनाना है तो सबसे पहले उसे अच्छे से पढ़ के समझना होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। यानी महिला अगर 20 वर्ष की होगी तो पति की आयु कितना होगा, 24 वर्ष। तब तो महिला की आयु अपने पति की आयु से 4 वर्ष कम होगी। अगर महिला की आयु 30 वर्ष है तो पति की आयु कितना होगा, 34 वर्ष, यानी उससे 4 अधिक है। ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, तथा उसकी पुत्री की आयु से तिगुनी है। यानी पुत्री की आयु जितना भी होगा उससे महिला की आयु 3 गुना होगा, 3 गुना होना चाहिए। यदि 6 वर्ष के बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉइंट, जिस पॉइंट से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आज यानी वर्तमान में आपकी आयु कितनी है, आपकी एज कितनी है। सपोज अगर आप 20 वर्ष के हैं वर्तमान में, तो 6 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, तो आप जवाब दीजिएगा कि 6 वर्ष के बाद मैं 26 वर्ष का हो जाऊंगा। अगर मैं पूछूं कि आप कितने वर्ष के अभी वर्तमान में हैं, तो अगर आप वर्तमान में 30 वर्ष के हैं तो 6 वर्ष बाद आप 36 वर्ष के हो जाएंगे। तो 6 वर्ष बाद जब 36 वर्ष के हो जाएंगे, अगर मैं पूछूं कि तो अभी आप कितने वर्ष के हैं, अगर कोई किसी आदमी से पूछते हैं कि अगर आप 6 वर्ष बाद आप 36 वर्ष के होंगे तो अभी आप कितने वर्ष के हैं, तो 36 वर्ष में से 6 वर्ष को घटा लेगा तो आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक उसी तरह से तो ये सवाल कह रहा है कि यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है, यानी 6 वर्ष बाद 20 वर्ष है, तो वर्तमान में लाने के लिए उस 20 वर्ष में से 6 वर्ष को घटा देते हैं, यानी कि वर्तमान में लाने के लिए घटाते हैं। तो चलिए 20 वर्ष है, यानी कि कब, 6 वर्ष बाद 20 वर्ष है, तो वर्तमान में ये कम होगा, अभी तो कम ही होगा ना। तो 6 वर्ष 20 में से घटा लेते हैं, तो 20 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, पुत्री का आयु 14 वर्ष वर्तमान में हो जाएगा। बस आंसर आ गया, 14 वर्ष वर्तमान में हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा है कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है तथा उसके पुत्री की आयु से तिगुनी है। पुत्री का आयु मुझे पता चल गया, तो महिला की आयु तिगुनी है पुत्री की, तो 14 तिहाई 42। जब ये 42 हो गया महिला की आयु, अब क्वेश्चन कह रहा है कि महिला की आयु अपने पति की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी कि 4 वर्ष हम महिला की आयु में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। यानी पुत्री की आयु आ गया 14, महिला की आयु आ गया 42 और पति की आयु आ गया 46 वर्ष। तो पूछा क्या है कि पिता की आयु, यानी इससे लड़की के पिता की आयु, यानी पिता यही 46 वर्ष वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए देखिए मैं कितना आसान मेथड से, कितना आसान अप्रोच लगाया हूँ और आसानी से मैं आंसर तक पहुँच गया हूँ। देखिए फिर मैं एक बार इस सवाल को आपको रिपीट कर देता हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखा है कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें पेन पेपर को भी उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, मौखिक आप बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए कह रहा है कि एक महिला की आयु उसके पति की आयु से 4 वर्ष कम है, यानी महिला की आयु चाहे जितना भी हो, पति की आयु से 4 वर्ष कम होना चाहिए, तथा उसकी पुत्री की आयु से तिगुनी है। पुत्री की आयु से वो तिगुनी है, कौन, महिला की आयु। यदि 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, और किसका दिया हुआ है, 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु 20 वर्ष दिया हुआ है। तो वर्तमान में लाने के लिए 6 20 में से घटा लेंगे तो वर्तमान में ये कितना क्या हो जाएगा, लड़की 14 वर्ष। तो महिला की आयु इसकी तिगुनी है, तो 14 तिहाई 42। इस 42 जब महिला की आयु आ गया तो इससे 4 वर्ष ज़्यादा उसका पति का आयु है, यानी कि ये हो जाएगा 46। तो 46 वर्षीय पिता की आयु आ गया 46 वर्षीय, 46 जहाँ है ठीक कर देंगे। दोस्तों ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम सेकेंडों में ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके थ्रू भी चलेंगे तो हम बना सकते हैं, बशर्ते हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा।
देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पंखे को 1200 रुपया में बेचकर संजय 200 रुपया की हानि करता है, कितने में बेचने से उसे 10% का लाभ होगा। देखिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ के समझिए। क्या कह रहा है कि एक पंखे को 1200 रुपया में बेचकर संजय 200 रुपया की हानि करता है, यानी 1200 रुपया में बेचा है तो उसे 200 रुपया की हानि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस सामान को वो 1400 रुपया में ख़रीदा ही है, तब तो 1200 रुपया में बेचकर 200 रुपया की हानि होती है। तो इसका मतलब कि उसका सीपी कितना है, 1200 और प्लस 200 यानी 1400 उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी उस खरीदा ही है कितना में, 1400 में। और जब भी हमें लाभ या हानि की बात होती है तो हमें किसके साथ कंपेयर करना चाहिए, सीपी पे ही। तो 10% का लाभ कमाना है, यानी 1400 में वो सामान को ख़रीदा है और 10% का लाभ चाहिए, तो 1400 का 10% निकाल दीजिए और 1400 में जोड़ दीजिए, या फिर 1400 के साथ 110% निकाल दीजिए, फिर भी आंसर वही आएगा। तो चलिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 14 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 11 एकम 11 4 15, यानी 1540 रुपया आंसर हो जाएगा। यानी कि वो कितना रुपया में बेचेगा कि 10% का लाभ होगा, 1540 रुपया में। दोस्तों देखिए, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल को आपको एक बार अच्छे से पढ़ के समझना होगा, फिर आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। देखिए, कह रहा है कि एक पंखे को 1200 रुपया में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, यानी 1200 रुपया में बेचा है तो उसे 200 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब है कि वो ख़रीदा कितना में है, सीपी उसका कितना होगा कि 1200 और 200 कितना हो जाएगा, 1400 रुपया, यानी 1400 रुपया में उस सामान को उसने ख़रीदा है। और कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, 1400 रुपये में ख़रीदा है और बेचेगा तो कितना में कि 10% का लाभ हो, तो 1400 के साथ 10% निकाल के जोड़ देंगे, या फिर डायरेक्ट हम 1400 के साथ 110% लिख के गुना कर देंगे तो भी आ जाएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 140 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1540। 1540 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों वही सवाल लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे मैं आपको बताऊँ, इस अप्रोच को मैं आपको बताऊँ जो मैं एग्ज़ाम में करता हूँ, या फिर जो कोई नहीं बताता है अप्रोच, एकदम मैं छोटा से छोटा भी पॉइंट को बताने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरे बताए हुए बातों को अच्छे से समझते होंगे। और अगर मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।